memory space in the RAM. Okay, and this is the smallest memory location that we can show by using a small box. So whenever we write like this, x is equal to 5, y is equal to 4, then a memory location for x name is allocated in the RAM. Similar to x, the y will be allocated, memory for y will be allocated, and similarly for z, a memory location is allocated. Okay, so ये जो memory location है ये RAM के अंदर होती है, या और we can call it as a primary memory. ये primary memory, और जो नाम हम इस memory location को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. अगर इसके अंदर वैल्यू चेंज होने वाली है तो वो क्या हो जाएगा? वेरिएबल हो जाएगा. और अगर इसके अंदर की वैल्यू एक ही टाइप की रहने वाली होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. ओके, सो अभी जब मैं बोलता हूं, जैसे मैंने ये लिखा, ओके, फॉर एग्जांपल इंट आई विल बी ऑलवेज स्मॉल p is equal to 10. तो व्हाट इट मींस? कोई बता सकता है? इंट p म्हणजे ते व्हेरिएबल असं आहे सर. हो, बरोबर, व्हेरिएबल. आता आपण याला थोडस वी कॅन स्प्लिट इट. डिक्लेअर अ इंटीजर व्हेरिएबल p whose value is 10. Declare, search the meaning of declare. Can anyone? घोषित करने. ओके, हिंदी में? हाँ. हिंदी में भी सेम है क्या? यस सर. ओके, फाइन. सो लास्ट लेक्चर में ऐसे बोला था हमने, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10. लिखा था z इज इक्वल टू x प्लस y. तो क्या हो गया? ये जो दो वेरिएबल्स है, घोषणा पत्र, वो डिक्लेरेशन का होगा. का मौसम था ना, घोषणा पत्र, यानी हम ये करेंगे इलेक्शन के बाद, वो करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेशन. सिमिलर टू दैट हमारे प्रोग्राम में जब हमें x और y की जरूरत लगने वाली है तो हमें उनको यूज करने से पहले उनको डिक्लेयर करना पड़ता है. जस्ट लाइक अगर मुझे अटेंडेंस लेना है, सपोज वी आर हैविंग अ फिजिकल क्लासरूम नाउ एंड आई वांट टू टेक द अटेंडेंस. ओके, कि रोल नंबर 1 प्रेजेंट है या नहीं, रोल नंबर 2 प्रेजेंट है या नहीं, रोल नंबर 3 प्रेजेंट है या नहीं, whatever it may be, up to 120 or 140. So what we'll do, first of all I need to declare that roll number 1 is assigned to this person, roll number 2 is assigned to this person, roll number 3 assigned to this person. So I will publish a list in which 1 roll number के सामने कुछ नाम रहेगा, 2 roll number के सामने कुछ नाम रहेगा, according to this 144. Did you get that? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Similar to that, Yes. if we want to use x and y in our program, then before using this we need to declare this variable. Okay, now there are two types. Okay, इनको डिक्लेयर करने के दो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन वो हम बाद में सीखेंगे. पहले हम थोड़ा सा ऑपरेशन परफॉर्म करें. ओके, पहले अगर मुझे डिक्लेयर करना है तो मैं कैसे डिक्लेयर करता हूं? इंट x. ओके, अभी मेरे को एक बात बताओ, ये मैंने डॉट क्यों दिया है यहाँ पे? सेंटेंस खत्म हुआ इसलिए. सेंटेंस खत्म हुआ है इसलिए. ओके, लेकिन वो किसको समझना चाहिए सेंटेंस खत्म हुआ है? कंप्यूटर को नहीं, कंप्यूटर थोड़ी इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं. ये प्रोग्राम है क्या? हम वर्ड यूज कर रहे हैं, वर्ड में प्रोग्राम टाइप नहीं कर रहे.
ये किसको समझना सर, चाहिए? user स्टेटमेंट को। खत्म हुआ है, आपल्याला 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 युजरला. स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, करेक्ट? That's why I have write here full stop. Okay, but if we want to show a computer or processor that this statement has been ended, तो हम डॉट की जगह यहाँ पे यूज करते हैं सेमीकोलन. What we use? Semicolon. Did you get that? Yes, sir. Okay, so similar to full stop in English language, we have semicolon to end the statement in programming language. Now, those who know other programming languages, do not worry about, I am talking about Java, .NET and anything. Okay, we are learning C, so we'll consider C here. Okay, हम दूसरी किसी चीजों में हम बात नहीं करेंगे. तो यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? कौन बोलेगा? फुल स्टॉप को सेमीकोलन के बराबर होता है सर. करेक्ट, वेरी गुड. जैसे इंग्लिश में हम फुल स्टॉप यूज करते हैं, वैसे सेमीकोलन हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Programming language. Okay, so we can say dot in English, semicolon in programming language. Okay, समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ रहा सर. समझ में आ रहा है सर. समझ से तो अगर मुझे ऐसे बोलना है कि यहाँ पे मैंने x को क्या किया है? डिक्लेयर किया है. ओके, तो इसका भी एग्जांपल देता हूं. अभी जैसे हमारी सीट्स बढ़ के आई है, पहले हमारी बीसीए की सीट्स थी 60, अभी हो गई है 120. तो पहले मैं क्या डिक्लेयर करता था? जब भी फर्स्ट ईयर शुरू होता था तो मेरी क्लास में 1 से 60 लोग होते थे. ये मैंने डिक्लेयर कर दिया. कौन हो गया वो एडमिशन होने के बाद पता चलेगा. बट नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स व्हाट आई विल डिक्लेयर, वी आर हैविंग 120 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. तो दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन कि मेरी क्लास में क्या होगी, 1 से 120 तक लड़के या स्टूडेंट्स होंगे. ओके, बट एक का क्या नाम होगा, एक रोल नंबर का नाम क्या होगा, 2 रोल नंबर का नाम क्या होगा, 3 रोल नंबर का क्या नाम होगा, ये नहीं पता मुझे. ओके, सो टू डिक्लेयर अ वेरिएबल व्हाट वी. सर आपका आवाज हेलो, ब्रेक हो रहा है. इससे क्लियर आ रहा है सर आपका. आपका Clear है, नेटवर्क सर. इश्यू होगा कुछ. ठीक है, क्लियर ठीक आ है. रहा है सर. ओके, फाइन फाइन, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, हो जाएगा क्लियर. नाउ व्हाट इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन. ओके, अभी इसको कैसे पढ़ते हैं वो मैं पहले समझाऊंगा, बाद में हम आगे की चीजें वो देखेंगे. ओके, आपको रिपीट करना है मेरे पास. इसको हमने क्या किया है? डिक्लेयर इंटीजर आई बंद करो. क्या पढ़ना है इसको? डिक्लेयर अ इंटीजर वेरिएबल हैविंग नेम x. डिक्लेयर अ इंटीजर वेरिएबल हैविंग नेम x. मराठी में क्या बोलेंगे इसको? आपण एक इंटीजर व्हेरिएबल बनवलेला, डिक्लेअर केलेला आहे किंवा घोषित केलेला आहे, ज्याचं नाव काय आहे? x. हमने एक इंटीजर वेरिएबल घोषित किया है जिसका नाम है x. ओके, आई हैव रिपीटेड दिस मल्टीपल टाइम्स, सो कैन एनीवन रिपीट दिस? यस सर. ओके, स्टार्ट. डिक्लेयर इंटीजर वेरिएबल हैविंग नेम एक्स. हिंदी में सर, हमने एक इंटीजर वेरिएबल घोषित किया है जिसका नाम एक्स है. ओके,
Now, can I ask you a question? You can answer it or you can skip the answer. Okay? Who have spoken this? हमने किसके लिए घोषित किया है उसको, हमारे लिए या प्रोग्राम के लिए? प्रोग्राम के लिए सर। प्रोग्राम के लिए सर। प्रोग्राम के लिए हमने उसको डिक्लेयर किया, घोषित किया कि अभी हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको दिखना चाहिए, इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक, मैं ज्यादातर प्रोग्रामिंग में डायरेक्टली नहीं जाता हूँ, जस्ट वी विल जस्ट एग्जीक्यूट इट ऑन नोटबुक एंड आफ्टर दैट विल गो टू द प्रोग्रामिंग एडिटर। ठीक, नाउ इसका मीनिंग क्या हो गया? डिक्लेयर किया हमने एक एक्स वेरिएबल जिसका टाइप कौन सा है? इंटीजर। अभी यहाँ पे देखो, इंटीजर डेटा टाइप, declare a integer data type variable having name x। ओके, दिख रहा है सब लोगों को? और यहाँ पे अगर मैं सेमीकोलन यूज करता हूं, इसका मीनिंग ये स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? क्लोज, और एंड हो गया। ओके, जैसे हम हमारी रेगुलर लैंग्वेज में यूज करते हैं फुल स्टॉप, सिमिलर टू दैट ये सेमीकोलन जो है ये देने से प्रोग्राम को या प्रोसेसर को या कंप्यूटर को क्या पता चलता है? ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। ओके, नाउ अभी मैं क्या लिखूंगा वो देखते हैं। अभी मेरा एग्जांपल याद करो रोल नंबर का। मेरी क्लास में 1 से 60 रोल नंबर है, लेकिन जब एडमिशन होगी तब क्या होगा? एक रोल नंबर के सामने किसी का नाम आएगा, जब दूसरी एडमिशन होगी तो दो रोल नंबर के सामने दूसरे स्टूडेंट का नाम आएगा। सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज, स्पेलिंग गलत हो सकता है, दिस इज कॉल्ड एज इनिशियलाइजेशन। ओके, नाउ सर्च द मीनिंग ऑफ इनिशियलाइजेशन। Sir, initialization means to assign. आरंभ। आरंभ, असाइन। ओके, और कुछ? स्टार्ट करना सर। स्टार्ट करने। ओके, फाइन। शुरुआत। शुरुआत करने, बरोबर। यानी हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने उसको क्या किया? डिक्लेयर किया। ओके, और यहाँ पे हमने क्या किया? उसको इनिशियलाइज किया, यानी शुरुआत की। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा है? इनिशियलाइजेशन ऑफ इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल x with value 10। दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो, मैं रिपीट करने को बोलने वाला हूं। x क्या है? वेरिएबल का नाम है, और 10 क्या है? वेरिएबल की वैल्यू है। ओके, तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझेंगे।
दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Are you able to see the whiteboard? नहीं सर, Yes, sir. अगर एक को दिख रहा है तो अभी दिख रहा है। दिखेगा, बट इट विल टेक टाइम. ओके, फाइन. Just give me a minute. Why I'm not able to edit this? क्यों नहीं हो रहा ये? Just give me a minute. Suppose हम ऐसी बात कर रहे हैं अभी हमारा स्टेटमेंट क्या है? What statement we are using? Int x. Okay, अगर मैं ऐसे लिखता हूं int x, तो इससे क्या होता है? इससे ये जो मेमोरी लोकेशन है रैम के अंदर, ओके, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल होगा? x. Did you get this? Yes, sir. ये जो स्टेटमेंट है सिंगल स्टेटमेंट, मैं सिंगल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, इंट एक्स सेमीकोलन, ये एग्जीक्यूट हो जाने के बाद क्या होगा? ये जो मेमोरी लोकेशन इतना, ये रैम के अंदर अलोकेट होगा और इसका नाम क्या होगा? X. एक्स नाम. ओके, समझ में आ रहा है? ये इस स्टेटमेंट की वजह से. ओके, नाउ आई विल जस्ट करेक्ट इट बाय यूजिंग द इंक. अगर मैं ऐसे बोल रहा हूं x, सॉरी, just give me a minute. If I am doing this in x सेमीकोलन, तो इससे क्या होगा? यहाँ पे ये जो मेमोरी स्पेस है ये अलोकेट होगी. रिमाइंड द वर्ड अलोकेट, और इसको क्या नाम दिया जाएगा? x. ओके, इतना समझ में आया? यस सर. यस सर, Yes, sir. ये क्या है? RAM, or we can say memory. memory. Okay, is it clear? Yes sir. Yes, yes, sir. Okay, so after that if I write like this, x is equal to 10, so what it means, यहाँ पे क्या हो जाएगी? 10 वैल्यू स्टोर हो जाएगी. ओके, अभी हम बोलेंगे इसको हम क्या कहते हैं?
डिक्लेरेशन, और इसको क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। Initialization. Did you get this? I am once again repeating. When we talk about int x, इसको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन यानी प्रोग्राम को हमने बताया कि x को डिक्लेयर करो। x को डिक्लेयर करने के बाद ये जो चीजें मैं समझा रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, ये इतनी, ये आपको कोई एग्जाम में पूछने वाला है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट आई एम टेलिंग यू हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड इन मेमोरी। कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, ये जो मैंने अभी राउंड किया है, तो ये आप भूल जा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें। लेकिन आपको याद क्या रखना है? व्हाट आई एम कॉलिंग हियर, ये जो चीज है आपको ये ध्यान में रखनी है। इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? Declaration. Declaration. इस स्टेप को हम क्या कहेंगे? Initialization. इंट नहीं, Initial. इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियल। Initialization. ठीक है। तो हम अभी वर्ड में जाएंगे। दिख रहा है सब लोगों को वर्ड? Yes. Yes, sir. Okay. Now, as I told you, x is the variable. So can I write like this? I didn't get any answer. Yes या no, कुछ तो बोल सकते हो ना? यस सर, वो चेंज कर सकते हैं ना हम, एक्स की वेरी वैल्यू गुड। चेंज कर चेंज यानी वेरी कर सकते हो उसकी वैल्यू, बट इस स्टेप को फिर हम इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे। सेकंड टाइम अगर हम इसकी वैल्यू कुछ असाइन करते तो इसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलेंगे। ये क्या हो गया? चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल x। ये तीन स्टेटमेंट है मेरे प्रोग्राम में। कौन कौन से? int x, x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 20। इनिशियलाइजेशन क्या हो गया? एक ही बार हो गया। ओके, और वैल्यू हम बहुत बार चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने यहां पे देखा था। ये देखो, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारी? 9। जब हमने x की वैल्यू 3 और y की 7 कर दी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 10। ओके, सो यू नीड टू रिमाइंड दैट व्हाट इट सर, इज। साक्षी पाटिल नहीं हो रही है लेक्चर में। क्या? साक्षी पाटिल ज्वाइन नहीं हो रही है लेक्चर में। रिमूव हो रही है? हाँ, वो बोल रही ग्रुप पर कि मैं ज्वाइन नहीं हो रही हूँ। ज्वाइन नहीं हो रही है? मैं वही बोल रहा हूँ, ज्वाइन क्यों नहीं हो रही हो? क्या एरर आ रहा है उसको? 2 मिनट। सर उसका पासवर्ड रॉन्ग आ रहा है। नहीं तो उसको चेक करना पड़ेगा ना, उसको जो पासवर्ड दिया था वही उसको यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज रीसेट में जाओ बोलना, वीडियो लेक्चर देख लेना बाद में, रीसेट कर लो बोलना पासवर्ड। ओके सर। सो वेयर भैया, इंट x सेमीकोलन, इसको हम क्या बोलेंगे? Declaration. डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन। x इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन, इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियलाइजेशन। और अगर वापस उसके नीचे मैं अगर लिखता हूं x इज इक्वल टू 20, तो उसको क्या बोलेंगे? चेंज इन चेंजिंग द वैल्यू। हमने उसकी वैल्यू चेंज की। ओके, अभी सपोज मेरे प्रोग्राम में ऐसे लिखा है मैंने, आपको आंसर देना इसका।
int e semicolon p equal 5 int q equal to 10 semicolon int z semicolon। ये आपको ऐसे समझो कि ये कुछ प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, z इक्वल टू p प्लस q सेमीकोलन। इसका क्या मीनिंग हुआ आपको समझना है पहले, उसके बाद मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे यानी सबको करना है। ओके, बट बिफोर दिस उसको अच्छी तरीके से 2-3 बार देखो, और किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अभी मेरे को पूछ लो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, मैं आगे चला जाऊंगा और आप 2 दिन के बाद बोलोगे कि सर वो समझ में नहीं आया था। उसके लिए सॉल्यूशन है, समझ में नहीं आ रहा। जो वीडियो लेक्चर में डालता हूं वो बार बार पढ़ो। क्या समझ में नहीं आ रहा वो बोलो। ओके कि इसमें समझना क्या है। हेलो, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये ऊपर की बात। इसमें क्या नहीं समझ, डरना नहीं है, जिसको समझ नहीं आता उसको डरना नहीं है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। फिर से एक बार बता दो। कौन सा? अभी सभी पार्ट नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं समझ में आया वो बताओ ना। हेलो, अरे अभी पूछा है तो कम से कम बोलो ना, क्या समझ में नहीं आ रहा। हाँ, सर ये हेलो आई सर। समझ में नहीं आ रहा, एक समझ में नहीं आ रहा, सेमीकोलन से ऐसे पूछो ना कुछ। हाँ, हेच ना सर, काय एक्स एक्स इंट एक्स। चालेल, मी तुला क्वेश्चन विचारतो, घाबरायचं नाही बघ। तुला उत्तर नाही आलं म्हणजे मला कळेल की तुला समजत काही नाही, मग मी ते समजवेल, पण मला आधी मी जेव्हा विचारेल त्याचं उत्तर देण्याचा प्रयत्न कर, मग मला कळेल। हे काय आहे? इंट इंटीजर इंटीजर, बरोबर। त्याच्या पुढे मी काय लिहिलं? एक्स। एक्स। म्हणजे मी काय केलं, मी काय करतोय, डिक्लेअर करतोय। डिक्लेअर म्हणजे काय? घोषित कर. घोषित करणे, बरोबर। आता तुला एक्झाम्पल देतो याचं। तुमच्या लोकसभा वॉर्डातून कुठल्याही एबीसी पक्षाला त्यांचा उमेदवार हे करायचा आहे, उमेदवार म्हणून हे करायचंय, त्याला उभं करायचंय, तर त्याला आपण काय म्हणतो? XYZ पक्षाने डिक्लेअर केलं की त्यांच्या आमदारकीसाठी किंवा खासदारकीसाठी हा माणूस उभा आहे। इतकं समजलं? हो। हा, ते जेव्हा तुला माहिती असेल तेव्हाच तू त्यांना वोट करू शकतो ना। हो, बरोबर। मग आता आपल्याला आपल्या प्रोग्राम मध्ये एक्स नावाचा व्हेरिएबल वापरायचा आहे। एक्स नावाचा, नीट लक्षात घ्यायचं, नावाचा म्हणजे ह्या एक्स ला आपण काय दिलंय? नाव दिलंय। टेन ही जागा आहे मेमरी मधली। ओके, मेमरी लोकेशन मध्ये, जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट। मेमरी लोकेशन मध्ये ही जी जागा आहे, हा इथला जो स्क्वेअर आहे, याला आपल्याला यूज करायचंय, म्हणून मी याला काय नाव दिलेलं आहे? एक्स। एक्स नाव दिलं। ओके, पण आता ह्या जागेमध्ये कुठल्या डेटा टाइपची व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे ते याने ठरतं। कुठल्या डेटा टाइपची व्हॅल्यू स्टोअर होणार आहे? इंटीजर। इंटीजर, बरोबर। तूच उत्तर देतोय ना, ज्याने क्वेश्चन विचारला होता? हो। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। ओके, म्हणजे याने काय केलं, आपण डिक्लेअर केलं। काय डिक्लेअर केलं? प्रोग्रामसाठी किंवा कम्प्युटरला डिक्लेअर करून सांगितलं की माझ्या प्रोग्राम मध्ये मी एक्स नावाचा एक व्हेरिएबल घेणार आहे ज्याचा डेटा टाइप काय आहे? इंटीजर। मग कम्प्युटरला समजतं की या प्रोग्राम मध्ये एक्स नावामध्ये कुठलीही व्हॅल्यू जी मी स्टोअर करणार आहे किंवा कुठलीही व्हॅल्यू असेल ती कुठल्या डेटा टाइपची असेल? इंटीजर डेटा टाइपची असेल। डेटा टाइप। ओके, हे आपण कम्प्युटरला सांगत असतो, डिक्लेअर करत असतो कम्प्युटरसाठी की माझ्या प्रोग्राम मध्ये एक्स नावाचा जो पण व्हेरिएबल आहे त्याच्यामध्ये मी इंटीजरचीच व्हॅल्यू स्टोअर करणार। त्याच्यामध्ये जर मी अशी स्टोअर केली तर मग कम्प्युटर तुला ओरडेल, का रे बाबा तू तर सांगितलं, आपने तो बताया था कि एक्स के अंदर आप सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करने वाले हो।
लेकिन आपने क्या स्टोर की है, फ्लोट वैल्यू स्टोर की है, इस वजह से आपको एरर आएगा। ओके, तो ये कंप्यूटर हम जो चीजें बताते हैं वो उसके ऊपर काम करता है। ओके, अभी ये बात छोड़ दो, ये जो पार्ट था ना ये छोड़ दो। इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि प्रोग्राम में हम एक x नाम का वेरिएबल लेंगे, x नाम के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे, हमेशा इंटीजर की ही वैल्यू स्टोर करेंगे। ये खत्म हो गया। ओके, आफ्टर दिस जस्ट गिव मी अ मिनट, आई थिंक समवन इज आस्किंग टू ज्वाइन द मीटिंग। ओके, योगेश पाटिल, हेलो, योगेश पाटिल has joined the meeting. Hello. सर मेरा ऑफ करायचा आहे. You can turn off your camera now. Yogesh Patil, are you in the meeting? sir. Hello. Yes sir, yes sir. तू कॉलेजने दिलेला आयडी का यूज करत नाहीये? कॉलेजने तुला आयडी दिलाय ना? त्याच्या आयडी वरून करतोय सर मग मी. तुझं नाव योगेश पाटील कसं काय येतंय? तिथं BCA1 योगेश पाटील यायला पाहिजे. तो नंबर पहिले जो नंबर दिला होता सर मी, त्यानंतर मी दुसरा नंबर घेतला जिओचा, त्यामुळे तसं झालंय सर ते. मग आता नाही, नंबर असं नाही चेंज चालणार. करायसाठी असं नाही चालणार. नंबर तुझा जो आयडी आहे तो रिसेट कर, त्याचा पासवर्ड, आणि त्याच आयडीने लॉग इन करायचं. ओके, आताचं लेक्चर ठीक आहे, पुढच्या लेक्चर पासून त्याच आयडीने जॉईन करायचं. हो सर सर. सो हु वॉज दी आस्किंग टू रिपीट दिस? तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला का? हो सर. कळाला का तुला? हो नक्की? हो. ओके, सो मला आता सांग बरं, घाबरू नको, सांग म्हणजे मला कळेल तुला समजलं की नाही समजलं. या स्टेपला आपण काय म्हणतो? इंटीजर. ना स्टेप, ही जी स्टेप आहे किंवा स्टेटमेंट, याला आपण काय म्हणतो? डिक्लरेशन. डिक्लरेशन. या स्टेपला आपण काय म्हणतो? इंटिलायझेशन. इनिशियलायझेशन. डिक्लेअर करणे म्हणजे नुसतं नाव सांगणे की एक्स नावाचा व्हेरिएबल मी डिक्लेअर केला. आणि इनिशियलायझेशन म्हणजे काय, की आपण त्याच्यामध्ये एक व्हॅल्यू स्टोअर केली, याला आपण इनिशियलायझेशन म्हणतो. ओके, x इक्वल टू 10 म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, ह्या x नावामध्ये जी पण व्हॅल्यू स्टोअर होणार ती कुठली असेल, 10 ही व्हॅल्यू असेल. आणि त्यानंतर मी जे म्हणतो x इज इक्वल टू 20, म्हणजे आपण काय केलं, 10च्या ऐवजी काय लिहिलं आता, तो ये क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है, अभी अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 20, तो क्या हो जाता है वो देखते हैं हम. अगर ऐसे में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 जो वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी और वहां पे क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि वो ओवरराइट हो गया. वो मेमोरी का ओवरराइट हो गया. कि हमारे प्रोग्राम में क्या होगा, दिस इज ओनली चेंजिंग द वैल्यू ऑफ इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल एक्स. ओके, नाउ ये समझने की कोशिश करो. कोई मुझे बता सकता है क्या? डरना नहीं है, गलती से डरना नहीं है. गलती होगी तो ही आपको समझ में आएगा, गलती नहीं होगी तो समझ में नहीं आएगा. हेलो सर. हाँ बोलो. सर हम हेलो, हेलो. बोल ना. हाँ सर, इंट पी सर अपन ने इनिशियलाइज वो डिक्लेयर किया है और फिर Correct. p इज इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया है उसको, जिसमें p की वैल्यू अपन ने 5 रखी है. उसके बाद फिर अपन ने नया इंटीजर q डिक्लेयर किया है और फिर q की वैल्यू 10 की है. ओके, यानी क्या इनिशियलाइज की है कि चेंज की है? नहीं, इनिशियलाइज किया है सर. ओके, वेरी कि गुड, नया वेरिएबल है सर. वेरी गुड, वेरी गुड. फिर से नया वेरिएबल अपन ने इंटीजर डेटा टाइप का z डिक्लेयर किया है और फिर z को इनिशियलाइज किया है p प्लस q. ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट, और कोई बता सकता है? सर इंटीजर लिए हमने p q और z लिया है हम लोगों ने, और अब नहीं, p को इनिशियलाइज किया है 5 से. उदय वैसे नहीं करना है.
जैसे स्टेटमेंट है ना वैसे 1 बाय 1 जाना है। सेमीकोलन है ना, यानी स्टेटमेंट खत्म हो गया। ऐसे था क्या वहां पे? नहीं। नहीं। ऐसे होगा तब तुम बोल सकते हो, तुम जो बोल रहे हो वो करेक्ट है। हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, कौन कौन से? पी, क्यू और जेड। चलता है, ये भी चलता है, लेकिन हम अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। बोलो। इंटीजर p हमने डिक्लेयर किया है और उसको p इज इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज किया है। वेरी गुड। उसके उसी बाद? तरीके से इंटीजर q को डिक्लेयर करके q को इनिशियलाइज किया है 10 इज इक्वल टू से। वेरी गुड। इंटीजर z को डिक्लेयर करके उसको z इज इक्वल टू 5 प्लस q p प्लस q को इनिशियलाइज किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? सर इंटीजर p लिया है हमने पहले, उस डिक्लेयर किया है उसे, और p इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया है। ओके। और दूसरे को फिर इंटीजर लिया है q, इंटीजर क्यू declare क्या की- है? क्यू को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेराइजेशन। नहीं नहीं, क्यू को क्या बोलते हैं? इंटीजर इंटीजर उसका डेटा टाइप हो गया। क्यू क्या है? q वेरिएबल वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन। वी आर डिक्लेयरिंग। हम देखो, मैं रिपीट करता हूँ, तुम बराबर बोल रहे हो, वेरिएबल उसमें गलत कुछ नहीं है। ओके, देखो ऐसे पढ़ना है उसको। हमने फर्स्ट स्टेटमेंट से क्या किया है? इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद में p वेरिएबल को 5 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट लाइन पे हमने इंटीजर डेटा टाइप का q वेरिएबल डिक्लेयर किया। नेक्स्ट लाइन पे q वेरिएबल को 10 वैल्यू से इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट इंटीजर डेटा टाइप का z वेरिएबल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद z को हमने क्या किया? p की जो वैल्यू थी, जो होगी 5, उसमें एडिशन किया q की वैल्यू 10, और वो जो 15 वैल्यू है वो हमने किसको पास की है या इनिशियलाइज की है? z को। ओके, आप जो बोल रहे हो वो कुछ गलत नहीं बोल रहे, आप आपके हिसाब से आप सही बोल रहे हो। जस्ट आई एम करेक्टिंग यू, या उसमें कुछ मैं एडवांस बता रहा हूँ आप। ओके, सो यू कैन रिपीट इट। हमने इंटीजर p लिया है, मतलब वेरिएबल, उसे डिक्लेयर किया है, और p इक्वल्स टू 5 इनिशियलाइज किया है। वेरी गुड। बाद में इंटीजर q लिया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसे, q इक्वल्स टू 10 इनिशियलाइज किया है। बाद में इंटीजर q लिया है, सॉरी इंटीजर z लिया है वेरिएबल, z इक्वल्स टू p प्लस q, मतलब 5 प्लस 10, z इक्वल्स टू 15 इनिशियलाइजेशन किया। नेक्स्ट, इतने ही लोग हैं मीटिंग में? इतने ही लोग हैं मीटिंग में, बाकी लोग नहीं है मीटिंग में? हेलो? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो ना। सर हमने इन डेटा टाइप को p वेरिएबल से डिक्लेयर किया है और फिर p वेरिएबल को हमने 5 की वैल्यू देके इनिशियलाइज किया है। वेरी गुड। फिर बाद में हमने इंट वैल्यू को q वेरिएबल से डिक्लेयर किया है और q वेरिएबल को हमने 10 की वैल्यू देके इनिशियलाइज किया है। ओके। और बाद में हमने इंट डेटा टाइप को z की वेरिएबल देके डिक्लेयर किया है और z की वेरिएबल को हमने p प्लस क्यू से? p प्लस q वेरिएबल से वैल्यू से हमने इनिशियलाइज किया है, जिसका आंसर आएगा। ओके ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट, एनीवन? 4 ही लोग हैं लेक्चर में। जाना है सर। यस। इंट वेरिएबल p को हमने डिक्लेयर किया है
और पी को 5 के साथ इनिशियलाइजेशन किया है। क्यू को डिक्लेयर किया है, क्यू और क्यू को 10 वैल्यू से इनिशियलाइजेशन किया है। क्यू क्या है? क्यू क्या है? पी और क्यू इंटीजर वेरिएबल वेरिएबल्स। ओके, और वेरिएबल जेड को जेड इज इक्वल टू पी प्लस क्यू से इनिशियलाइजेशन किया है। नेक्स्ट, और कोई? ये बार बार और कोई पूछना पड़ता है। We need to repeat this, otherwise we will not able to learn the C programming. कोण रिपीट करेगा? मराठीमध्ये केलं तरी चालेल, हिंदीमध्ये केलं तरी चालेल. कैन आई सर? यस. इंट को p वेरिएबल से डिक्लेयर किया है, फिर p वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज किया है, बाद में इंट just give me a minute. What is your name? गार्गी चौधरी. गार्गी. Okay, you were explaining from your side. उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं सिर्फ उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा. ओके, आप सही बता रहे हो. p क्या है हमारा? वेरिएबल. ओके, उसका डेटा टाइप क्या है? इंट. ओके, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऐसे बोलने का कोशिश करो. हमने एक वेरिएबल p डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, मींस इंट. ओके, बोल सकते हो ऐसे. हमने एक p नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर. या फिर ऐसे बोल सकते हो, हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया है. क्या? सिंपल, हमने एक इंटीजर डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया. ओके. हाँ, बोलो. हमने इंट डेटा टाइप का p वेरिएबल डिक्लेयर किया है और p वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज किया है. वेरी गुड. इज दैट राइट? हमने इंटीजर डेटा टाइप को q वेरिएबल से डिक्लेयर किया है. नहीं, हमने इंटीजर डेटा टाइप का q वेरिएबल डिक्लेयर किया है. बोलो. ओके. हमने इंटीजर डेटा टाइप को q वेरिएबल डिक्लेयर किया. इंटीजर डेटा टाइप का इंटीजर डेटा टाइप का q वेरिएबल डिक्लेयर किया है. वेरी गुड, वेरी गुड. उसके बाद और q वेरिएबल को 10 से इनिशियलाइज किया है. वेरी गुड गार्गी. नेक्स्ट. फिर हमने इंटीजर डेटा टाइप का z वेरिएबल डिक्लेयर किया है और z वेरिएबल को p प्लस q इनिशियलाइज किया है. ओके, p प्लस q वेरिएबल की एडिशन से इनिशियलाइज किया है. वेरी गुड. p प्लस q वेरिएबल के एडिशन से इनिशियलाइज किया है. Okay, now for other people I want to say that I think Gargi's this is first or second lecture, no? Yes sir. Yes. Okay, so Gargi is explaining this and the students who are learning or attending my lecture, last 5 lectures, are not ready to explain this. So I congratulate Gargi for her explanation. Okay, बाकी लोग वैसे ही पीछे रह जाना. Thank you sir. बाकी लोगों को ऐसे ही पीछे रहना है. ओके, सो फॉर टुडे we'll stop here. The video of the particular lecture will be uploaded on the group. You can watch it at any time. जितनी बार पढ़ोगे या सुनोगे इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर्स को या किसी भी फैकल्टी के लेक्चर को, तो आपको उससे बेनिफिट ही होने वाला है. Just before that I want to take the attendance.